अंडरस्टैंडिंग। चलो बहुत ही बढ़िया। यस पीपल, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्विक रिवीजन। चलिए, तो वी आर रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 7 सेबी बायबैक रेगुलेशन 2018। सबसे पहले एक बैकग्राउंड देखा, फिर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी, वाई बायबैक, आखिर बायबैक क्यों करते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी। पहले 2 पॉइंट जो कि फॉर्मूले से प्रूव हो जाते हैं, टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर। अरे जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही कम हो जाएंगे, अगर प्रॉफिट सेम भी रहा तो ऑटोमेटिकली ईपीएस बढ़ेगा। सो टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर। उसके बाद में टू इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव होता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड टू इनहेंस द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू, ये सब बढ़ेगा। उसके बाद में 2 पॉइंट कि यार भाई साहब हमें अगर कोई टेक ओवर करने का सोच रहा है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड एंड टू इनहेंस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी। अगर हमारे शेयर्स कंसोलिडेट हो गए तो ऑटोमेटिकली कोई और ले नहीं पाएगा ना, एंड टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर। नेक्स्ट 2 थियोरेटिकल पॉइंट्स, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर। ऐसा होता है क्या, अरे हमारे पास बहुत पैसा है तो आप घर पर आए हो ना, तो लो आप लेके जाओ, अरे आप लेकर जाओ, ये क्या बात है, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स। एंड लास्ट इज टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये 2 थियोरेटिकल पॉइंट्स है, टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमें बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव करना है, एंड टू रिटर्न सरप्लस कैश। एक पॉइंट जो अकेला आता है, टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर्स व्हेन शेयर्स आर अंडर वैल्यूड और आर थिनली ट्रेडेड। तो कैसे याद रख सकते हैं, 2 + 2 + 2 और एक अकेला है। चलो 2 + 2 + 2 के अंदर क्या आते हैं, सबसे पहले 2 पॉइंट आ जाते हैं हमारे, टू इंप्रूव ईपीएस, उसके बाद टू इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है। फिर 2 पॉइंट आ जाते हैं हमारे कि हमारा स्टेक कंसोलिडेट करना, टू कंसोलिडेट स्टेक ऑफ द कंपनी एंड टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड। फिर लास्ट के 2 थियोरेटिकल पॉइंट हो गए, टू गिव एक्स्ट्रा कैश, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स, और लास्ट पॉइंट आता है टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। और फिर एक पॉइंट, टू गिव एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू दोस शेयर होल्डर्स व्हेन द शेयर्स आर थिनली ट्रेडेड। कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक तो कुछ था ही नहीं। फिर हमारे थोड़े से प्रोविजन की बात आई कि हमने देखा कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है अबाउट बायबैक। कंपनीज एक्ट कहता है अबाउट बायबैक कि अगर आपको अप टू 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का बायबैक करना है, अगर आपको अप टू 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स का बायबैक करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से किया जा सकता है। इसका न्यूमेरिकल भी मैं एंड में करवाऊंगा। अप टू 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का अगर आपको बायबैक करना है तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन से कर सकते हो। इट हैज टू बी फाइल्ड विद सेबी विद इन 2 days। अप टू, लेकिन उससे ज्यादा करना है तो अप टू 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का भी बायबैक कर सकते हो, बट वहां पे लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन व्हिच हैज टू बी फाइल्ड विद सेबी विद इन 7 days। जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो आपको शेयर होल्डर्स को बहुत सारे डिस्क्लोजर देने हैं और उसके बाद में उनका अप्रूवल लेना होता है। बहुत इजी। अब ये चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है, अभी चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है। अभी तक तो चैप्टर में कुछ स्टार्ट नहीं होता, टाइम पास चल रहा था। अभी तक इस चैप्टर में कुछ स्टार्ट नहीं होता, टाइम पास चल रहा था। अभी चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है। मुझे बताओ कितने मेथड पढ़ने हैं डेप्थ में, कितने मेथड पढ़ने हैं डेप्थ में, कितने मेथड पढ़ने हैं डेप्थ में, फोकस करना। देयर आर 3 मेथड्स जो हमें डेप्थ में पढ़ने हैं। हाँ 2 कह सकते हो बट सेकंड के अंदर 2 पार्ट है तो मैं 3 बोल देता हूं। देयर आर 3 मेथड्स जो कि डेप्थ में पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड आ जाता है मेथड नंबर 1, व्हेन द शेयर्स आर बॉट बैक बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली, या फिर इसको कहा जाता है व्हेन द शेयर्स आर बॉट बैक बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थ्रू अ टेंडर ऑफर। तो थ्रू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली। दूसरा, व्हेन द शेयर्स आर बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से बायबैक कर रहे हैं बट ओपन मार्केट में भी कहां से, स्टॉक एक्सचेंज से। तीसरा, व्हेन द शेयर्स आर बॉट बैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग, तो ओपन मार्केट से बायबैक कर रहे हैं थ्रू बुक बिल्डिंग। ये सारी चीजें 3 मेथड आते हैं, फोकस करना बहुत केयरफुली। सबसे पहला मेथड आता है हमारे सामने, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहला मेथड आता है हमारे सामने बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली, बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली। मुझसे पहले बोलते जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रेजोल्यूशन पास कर लेंगे। मुझसे पहले बोलते जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे, रेजोल्यूशन पास कर देंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। रेजोल्यूशन पास किया यहां पे, उसके बाद में रेजोल्यूशन हमें किसके पास फाइल करना है, रेजोल्यूशन की इमीडिएटली बाद क्या देना है, पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट किसको देना है, तीनों न्यूज़पेपर में, और साथ में किसको देना है, किसको देना है, जल्दी जल्दी, मुझसे पहले, मुझसे पहले, मुझसे पहले, अरे मुझसे पहले सेबी को दे देना है। तो व्हाट हैव वी डन, हमने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसके बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट तीनों न्यूज़पेपर में भी दे दिया और साथ में सेबी को भी दे दिया। इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट चीज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब सेबी को देना है हमारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को दे दिया, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हमने सेबी को दे दिया। कितने दिन के लिए रुकूंगा, कितने दिन के लिए रुकूंगा, कितने दिन के लिए रुकूंगा, आईसीडीआर में 30 रुकता था, टेक ओवर में 15 रुकता था, यहां पे सिर्फ 7 डेज के लिए रुकूंगा। 7 डेज में उन्होंने अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन दे दिया तो उसी टाइम पे फाइनलाइजेशन हो जाएगा ऑफर डॉक्यूमेंट का। अगर उन्होंने 7 दिन में कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया तो 7 डेज जब एंड हो जाएंगे तब फाइनलाइज हो जाएगा ऑफर डॉक्यूमेंट। नाउ दैट इज द फाइनल डॉक्यूमेंट। मुझे बताओ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ में एक और डॉक्यूमेंट देना है क्या, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ में एक और डॉक्यूमेंट देना है क्या, यस, दैट इज नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। इट आल्सो हैज टू बी गिवन टू सेबी। ठीक है, सेबी को दे दिया है हमने डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, 7 दिन रुके, 7 दिन में हमारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया। नाउ वी हैव ऑफर डॉक्यूमेंट। ये ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देना है, ये ऑफर डॉक्यूमेंट अब किसको देना है, किसको देना है, किसको देना है, ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देना है, ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देना है,
फास्ट फास्ट फास्ट, मुझसे पहले दी ऑफर डॉक्यूमेंट हैज टू बी गिवन टू पब्लिक। ये ऑफर डॉक्यूमेंट आपको पब्लिक को दे देना विद इन 5 डेज। ओके, 5 डेज ही चल रहा है, ऊपर 2 डेज था बस। ये हमें ऑफर डॉक्यूमेंट दे देना है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। शेयर होल्डर्स को ऑफर डॉक्यूमेंट दे दिया, उसके कितने दिन के अंदर ऑफर पीरियड ओपन हो जाना चाहिए, उसके कितने दिन के अंदर ऑफर पीरियड ओपन हो जाना चाहिए, उसके कितने दिन के अंदर ऑफर पीरियड ओपन हो जाना चाहिए, विद इन 5 डेज ऑफर पीरियड शुड ओपन। लेकिन ये ऑफर पीरियड ओपन होने के पहले क्या काम हो जाना चाहिए, ऑफर पीरियड होने के पहले क्या हो जाना चाहिए, एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा आ जाना चाहिए, जो भी कंसिडरेशन है उसके फर्स्ट 100 करोड़ का 25%, बैलेंस का 10%। फर्स्ट 100 करोड़ का 25%, बैलेंस का 10%। हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई साहब, ये हो गया। चलो ऑफर पीरियड ओपन हो गया, मुझे बताओ ऑफर पीरियड कितने टाइम के लिए चलेगा, ऑफर पीरियड कितने टाइम के लिए चलेगा, सिर्फ एग्जैक्ट 10 डेज के लिए। जैसे ये 10 डेज खत्म होते हैं, जैसे ये 10 डेज खत्म होते हैं, जैसे ये 10 डेज खत्म होते हैं, 10 डेज खत्म होने के बाद में क्या होगा, ऑफर पीरियड क्लोज होगा। जैसे ही ऑफर पीरियड क्लोज होता है, नेक्स्ट चीज क्या करनी है, नेक्स्ट चीज क्या करनी है, पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन करो किन किन लोगों का आपने एक्सेप्ट किया है, किन किन लोगों का रह गया, किन किन लोगों का आपने एक्सेप्ट किया, किन किन लोगों का रह गया है। वेरिफिकेशन करने के बाद में आपने फाइनली नेक्स्ट चीज क्या, वेरिफिकेशन के बाद क्या करना है, वेरिफिकेशन के बाद क्या करना है, वेरिफिकेशन क्या करना है, पूरा का पूरा पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, सेबी रजिस्टर्ड बैंकर के पास में डिपॉजिट कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपने पेमेंट कर देना है, और एस्क्रो में अगर कुछ बच जाता है तो वो आप वापस ले सकते हो। इसके ये होने के बाद में यू टू फिजिकली एक्सटिंग्विश द सिक्योरिटी विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, कितने दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स आपने फिजिकली एक्सटिंग्विश कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड रजिस्ट्रार और मर्चेंट बैंक। एक पॉइंट भूल गए, एक पॉइंट भूल गए, बताओ कौन सा पॉइंट भूल गए, बताओ कौन सा पॉइंट भूल गए, बताओ कौन सा पॉइंट भूल गए। अजी वही पॉइंट जो हम हर बार भूल जाते हैं, रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट फिक्स करना है। आप मुझे बताओगे क्या कि यही पॉइंट क्यों भूल जाते हैं और बाकी सब याद रहता है? व्हाई डू वी फॉरगेट दिस पॉइंट? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाई डू वी फॉरगेट रिकॉर्ड डेट का पॉइंट? व्हाई डू वी फॉरगेट रिकॉर्ड डेट का पॉइंट? वी फॉरगेट रिकॉर्ड, गधे बोल रहा है, गंदा सा है। रिकॉर्ड डेट का पॉइंट इसलिए भूल जाते हैं बिकॉज उसका कोई फिक्स जगह नहीं है। आप समझो, हम जब एक सीक्वेंस में चलते हैं कि सबसे पहले हमें रेजोल्यूशन पास करना है, पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, फिर सेबी के पास देना है, फिर वो फाइनल होगा, फिर ऑफर पीरियड ओपन करना है, उसके पहले एस्क्रो करना है, ऑफर पीरियड क्लोज होगा, फिर पेमेंट करेंगे, फिर फिजिकली एक्सटिंग्विश करेंगे। यहां पे आप गलती नहीं कर सकते बिकॉज एक सीक्वेंस है ना, स्टेप्स थोड़ी ना छोड़ोगे। इट इज लाइक पहले मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाऊंगा, फिर मैं सेकंड स्टैंडर्ड में जाऊंगा, फिर मैं थर्ड स्टैंडर्ड में जाऊंगा, फिर मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में जाऊंगा, फिर मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाऊंगा। ऐसा है कि मैं फिफ्थ में जाऊंगा, सिक्स में जाऊंगा, सेवंथ में जाऊंगा, एट्थ में जाऊंगा, नाइन्थ में जाऊंगा, 10th में जाऊंगा। ये चीज नहीं भूलते, लेकिन क्या भूल जाते हैं, यार इस बीच मुझे क्लासेस लगानी थी बास्केटबॉल की। अब बास्केटबॉल की क्लासेस तो कोई थर्ड के बाद भी लगा सकता है, सेवंथ के बाद भी लगा सकता है, सिक्स के बाद भी लगा सकता है, तो उसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो वो भूल जाते हैं हम लोग। आर यू गेटिंग द आइडिया कि रिकॉर्ड डेट को भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका एग्जैक्ट कोई जगह नहीं है कि उसको कहां पे लगाना है, उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है इसलिए। चलिए छोड़िए, तो मैं मानता हूं कि क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा जो है ना, उसका पहला मेथड एकदम सेट हो चुका है, वेयर यू आर बाइंग बैक शेयर्स फ्रॉम एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली। रेजोल्यूशन, पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद में यू टू गिव इट ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू सेबी अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। देयरआफ्टर सेबी आपको रिस्पॉन्ड करेगा विद इन 7 डेज। उसके बाद आपका फाइनलाइजेशन होने के बाद में यू विल बी गिविंग लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर दिया, उसके 5 दिन के अंदर ऑफर पीरियड ओपन, 10 डेज के लिए ओपन रहेगा, क्लोज हुआ, उसके बाद में पेमेंट के बाद में फिजिकली एक्सटिंग्विश। आर यू ऑल विथ मी? आर वी अंडरस्टैंडिंग? और मोस्टली विद इन 5 डेज से फर्स्ट केस में जब आप रेजोल्यूशन पास करते हैं उसके 2 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट देना होता है, बाकी मोस्टली विद इन 5 डेज। क्लियर है? चलिए, ओके, so we are done with the first method. Let's hit directly without wasting any time the second method. The second method is method number 2, buying back, 2A जिसको हम कहते हैं, buying back from open market through stock exchange. Buying back from open market through stock exchange. सबसे पहले स्ट्रक्चर सेट कर देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो मुझे, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? स्टेप 1 क्या? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पास कर देंगे, बोर्ड या स्पेशल, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम प्राइस की लिमिट आ जानी चाहिए, बिकॉज यहां पे अलग अलग प्राइस पे हो सकता है ना, यहां पे मैक्सिमम प्राइस की हमने लिमिट ले ली। उसके बाद भी क्या करेंगे? पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट तीनों न्यूज़पेपर में और सेबी को दे दिया विद इन 2 डेज, हो गया। पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद में क्या करूंगा मैं? यहां पे ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर तो चाहिए ही नहीं, यहां पे ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर तो चाहिए ही नहीं, यहां पे ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पे हमें सेबी से कुछ अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, शेयर होल्डर्स को देना नहीं है, तो यहां पे तो सीधा ऑफर पीरियड क्या हो जाएगा? ओपन। यहां पे सीधा क्या हो जाएगा? ऑफर पीरियड ओपन। लेकिन ऑफर पीरियड होने के पहले एक चीज करनी होती है हमेशा, ऑफर पीरियड होने के पहले एक चीज करनी होती है, क्या क्या क्या? एस्क्रो। यहां पे एस्क्रो में कैसे डिपॉजिट करना होता है? यहां पे एस्क्रो में कैसे डिपॉजिट करना होता है? एस्क्रो में कितना डिपॉजिट करना होता है? फ्लैट 25%, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? रेजोल्यूशन, पब्लिक अनाउंसमेंट, उसके बाद में एस्क्रो में डिपॉजिट कर दिया, ऑफर पीरियड ओपन कर दिया। मुझे आप एक बार बताओ, ऑफर पीरियड ओपन तो हो गया है, कितने टाइम तक ओपन रह सकता है ऑफर पीरियड?
कितने टाइम तक ओपन ओपन रह सकता है ऑफर पीरियड? ऑफर पीरियड ओपन रह सकता है कहां, कब तक? पूरा पूरा 6 मंथ्स तक। एस्क्रो अकाउंट में आपको 25% रखना है, लेकिन थ्रू आउट दी 6 मंथ्स, थ्रू आउट दी ऑफर पीरियड एस्क्रो अकाउंट में कितना मेंटेन करके रखना है? 2.5%। डन। अब एंड होगा मैक्सिमम 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स में जब एंड हो जाएगा, ठीक है, इस बीच भी फिजिकली एक्सटिंग्विशमेंट चलता रहेगा और इसके बाद में भी फिजिकल एक्सटिंग्विशमेंट होगा। मुझे बताओ बीच बीच में फिजिकल एक्सटिंग्विशमेंट का रूल क्या है? एक मंथ में आपने जितने भी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स बाय किए, एक मंथ में जितने भी आपने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स बाय किए, दोस हैव टू बी फिजिकली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर द 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बिफोर द 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये हो गया ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड होता रहेगा। और उसके बाद में ऑफर पीरियड के बाद में जैसे ही आपने लास्ट एक्विजिशन कर लिया, आपका पूरा एक्विजिशन फाइनल हो चुका है, उसके 7 दिन के अंदर यू टू फिजिकली एक्सटिंग्विश ऑल द शेयर्स। इजी इजी इजी। अब आते हैं बीच में 4 पिक्यूलियर पॉइंट्स जब आप स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक करोगे। 4 पिक्यूलियर पॉइंट्स मुझे बताओ क्या क्या। सबसे पहला पिक्यूलियर पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज जब आप बायबैक करते हैं, आपको डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होगा हमने कितना बायबैक किया। ये विजिबल होगा 2 वेबसाइट्स पे। मुझसे पहले बोलना है आपको, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे और कंपनी की वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद में आप स्टॉक ओनली उस स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक कर सकते हो विच हैज गॉट नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, जैसे कि इंडिया में है एनएससी और बीएससी के पास में, वहां पे ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म से होगा। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है, मैं भूल गया लास्ट पॉइंट। While trading, company's name will be displayed. Beautiful, 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 beautiful. क्या बात है, क्या बात है। इसमें भी मैं तो एक पॉइंट भूल रहा हूं, कंपनीज नेम विल बी डिस्प्लेड वाइल प्लेसिंग ऑर्डर। ट्रेड करते हैं, कंपनी का नाम डिस्प्ले होगा। आर यू ऑल गुड? मिनिमम ऐसा कुछ है क्या? अद्वय, अद्वय कंफ्यूज आ गए? क्लियर है यारों? चलिए, तो ये भी हमारा हो गया मेथड 2। अब आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मेथड 3 में। मेथड 3 में हमने सबसे पहले क्या लिखा था? मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखा था? मेथड 3 पढ़ने के पहले सबसे पहले उसमें क्या लिखा था? दैट इज द मेथड इन विच द कंपनी इज इशूइंग, कंपनी इज बाइंग बैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग। उसमें सबसे पहले हमने लिखा था डरेंगे, लड़ेंगे पर डरेंगे नहीं, लड़ेंगे पर डरेंगे नहीं, क्योंकि इनके रूल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से रूल्स बनाए हुए हैं, इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा कर दिया, पर हम लोग नहीं डरेंगे। सबसे पहला क्या है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हैज टू बी पास, रेजोल्यूशन हैज टू बी पास, स्पेशल या बोर्ड रेजोल्यूशन जो भी एप्लीकेबल पास कर लो और यहां पे मैक्सिमम प्राइस की लिमिट ले लो। अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले एक चीज होती है यहां पे, अपन जनरली क्या करते हैं? रेजोल्यूशन, पब्लिक अनाउंसमेंट, बट यहां पे इन्होंने क्या बोला है? एस्क्रो में पैसा डिपॉजिट कर देना बिफोर पब्लिक अनाउंसमेंट। एस्क्रो में पैसा डिपॉजिट कर दो बिफोर पब्लिक अनाउंसमेंट, तो 25% एस्क्रो में डिपॉजिट कर दो पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब। फिर आपको देना है पब्लिक अनाउंसमेंट। नाउ पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 2 डेज या ऐसा कुछ देना है क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट की टाइम लिमिट क्या है? कब देना है? बिफोर 5 days फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, बिफोर 7 days, सॉरी, बिफोर 7 days फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ऑफर। नाउ इनका रिलेशन रेजोल्यूशन से, आपने जो पहले रेजोल्यूशन पास किया उससे नहीं है, इसका रिलेशन सीधा उन्होंने किससे बनाया? विद इन 7 days फ्रॉम द, बिफोर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द ऑफर, कि जब आप ऑफर पीरियड ओपन कर रहे हो उसके 7 दिन पहले आपको देना है। ठीक है भाई साहब, चलो, तो अपन ने क्या कर दिया? अब अपन ने पब्लिक अनाउंसमेंट भी दे दिया। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट तीनों न्यूज़पेपर में दे दिया। सेबी को पब्लिक अनाउंसमेंट देना है विदिन, सेबी को पब्लिक अनाउंसमेंट देना है विदिन 2 days, विदिन 2 days, विदिन 2 days, विदिन 2 days। चलो, यहां तक सब कुछ सेट है, यहां तक सब कुछ सेट है। उसके बाद में फिजिकली एक्सटिंग्विशमेंट का पॉइंट बहुत आसान है। फिजिकली एक्सटिंग्विश करना है विदिन 15 days फ्रॉम दी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन एक्सेप्टेंस हो गया उसके 15 days के अंदर फिजिकली एक्सटिंग्विश करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पिक्यूलियर पॉइंट्स पे आ जाएं, पिक्यूलियर पॉइंट्स पे आ जाएं जो स्पेसिफिक बुक बिल्डिंग से रिलेटेड पॉइंट्स थे। ठीक है, बुक बिल्डिंग से रिलेटेड पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, you have to appoint a merchant banker because book building is very complicated, तो company generally cannot handle, तो you have to appoint a merchant banker। book building सिर्फ ऐसी जगह से होगी जहां पर book building will be happening through electronically linked transparent facility, electronically linked transparent facility। ठीक है, बुक बिल्डिंग के इंडिया में कम से कम कितने सेंटर होंगे? कितने सेंटर होंगे? कम से कम कितने सेंटर होंगे? मिनिमम 30 सेंटर्स, wherein each center will have at least one computer with computer which is electronically linked। ठीक है, उसके बाद में 2 और पॉइंट्स आने चाहिए बुक बिल्डिंग के, 2 और पॉइंट्स आने चाहिए बुक बिल्डिंग के। एक पॉइंट तो लास्ट में आएगा, दैट अ कट ऑफ प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर एंड अकॉर्डिंगली शेयर्स विल बी एक्सेप्टेड। एक भूल रहे हैं यहां पे भी, टेन्योर।
बुक बिल्डिंग रहेगा मिनिमम, इसका टेन्योर रहेगा मिनिमम 15 डेज मैक्सिमम 30 डेज, मिनिमम 15 डेज मैक्सिमम 30 डेज। आपको याद आ रहा है कि जिस तरह से हमने पूरा चार्ट बना के पढ़ा था कि दिस इज हाउ द सीक्वेंसेस, दिस इज हाउ द सीक्वेंसेस। आर यू एबल टू रिमेंबर? आर यू एबल टू रिमेंबर? यस 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 यस। तो यहां पे खत्म होते हैं आपके सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बायबैक। आर यू ऑल कंफर्टेबल?